डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जनरली मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है। मैं आज उसी सीरीज में मेडिसिनल केमिस्ट्री कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम कैसे लर्न करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हमें ड्रग का स्ट्रक्चर, किस तरह से हमें ड्रग का मॉलिक उसका आईयूपीसी नेम, ये सारी चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले शुरुआत आज करेंगे एक रिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इमिडाजोल। एक रिंग सिस्टम है जिसको हम इमिडाजोल बोलते हैं। इस रिंग सिस्टम की डिटेल और इसका से रिलेटेड हम स्ट्रक्चर और आईयूपीसी नाम हम कैसे लिखते हैं मैं आपको आज पूरा याद करवाऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हम इमिडाजोल का हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये आपका इमिडाजोल रिंग सिस्टम होता है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग होता है। यहाँ पे देखिए, इमिडाजोल को आपको रिंग को स्ट्रक्चर को याद कैसे करना है। यहाँ पे जोल का मतलब होता है 5 मेंबर्ड रिंग। एजा का मतलब होता है यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट। इमी में याद रखिएगा, एम का मतलब ऐसा 3 इस तरह से रहता है एम। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए देखिएगा कैसे। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे 2 और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन और फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। तो 5 मेंबर हो गया। नाइट्रोजन 1-3 पोजीशन पे है। नाइट्रोजन 1-3 पोजीशन का मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है। हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें कंडीशन क्या क्या है। 5 मेंबर रिंग सिस्टम है, पहली चीज 5 रिंग सिस्टम हो गया। फिर उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम एजा बोल रहे हैं, और 5 मेंबर को हम ओल बोल रहे हैं। और नाइट्रोजन 1-3 पोजीशन पे है, 1-3 पोजीशन से इसलिए हम इसको इमी से याद रखना 3 पोजीशन, लगभग 3 एक जैसे लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं इमिडाजोल। और इसकी जो नंबरिंग सिस्टम होता है, जिस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन या कोई सब्स्टिट्यूशन होता है, हम नंबरिंग सिस्टम वहां से शुरू करते हैं और थर्ड पोजीशन में दूसरा नाइट्रोजन जाता है। मतलब यहां से हमने शुरू किया और इस पोजीशन पे जाएगा। अब अपन इसकी कुछ डेरिवेटिव और हम ड्रग का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अपन डिस्कस करते हैं। देखना, इसी से हम डिस्कस आगे चलते हैं। यदि मैं इसी को नाइट्रोजन यही सेम चीज बनाई और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ इसमें 2 डबल बॉन्ड है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये जो रिंग सिस्टम है इमिडाजोल वाला वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग सिस्टम है। एरोमेटिक के साथ में इस रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, मतलब हेटेरो एटम है, इसलिए एरोमेटिक वाली कैटेगरी में कौन सा ड्रग कैटेगरी हो गया, हेटेरोसाइक्लिक। ओके, तो ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कैटेगरी का कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसको अपन इमिडाजोल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं। तो इसको देखिएगा कैसे, हम एक डबल बॉन्ड तो ये का एक रहेगा, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को मैंने सेचुरेट कर दिया, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इस पे अटैच हो गए। मैं सेम नंबरिंग इसकी करूंगा तो देखिएगा 1 2 3 4 और 5। इसमें देखिएगा आप सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। किसमें लगाया, इमिडाजोल में। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे 2,3 डाइहाइड्रो इमिडाजोल। ओके, आप सिमिलरली मैं फिर आगे चलता हूं, कैसे देखिएगा। इसको यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो 2 हाइड्रोजन फिर से लगाता हूं यहाँ पे। तो ध्यान देना, एक डबल बॉन्ड वापस सेचुरेट हो जाएगा। तो देखिएगा ये डबल स्ट्रक्चर आती है ये वाली। इसमें देखिएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और अटैच हो गए, डबल बॉन्ड चला गया, मतलब सेचुरेट हो गया। यहाँ पे फिर से मैं आगे कहूंगा, यदि इसके कंपैरिजन में इस स्ट्रक्चर को देखता हूं तो डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, टेट्राहाइड्रो इमिडाजोल। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4। तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें 4 पोजीशन ही है जहां पे टेट्राहाइड्रो हो सकता है। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे टेट्राहाइड्रो
इमिडाजोल। ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रक्चर। अब मतलब इसका भी हम नंबरिंग उसी तरीके से करेंगे, फर्स्ट नाइट्रोजन से हम शुरू करेंगे और थर्ड नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। मतलब इस तरफ से हम नहीं जा सकते क्योंकि इमिडाजोल में नाइट्रोजन 1,3 पोजीशन पे होना जरूरी है। अब अपन आगे बात करते हैं, यहीं पे ध्यान देना एक चीज और है, ये नंबरिंग जो मैंने रेड कलर से की है वो नंबरिंग हमने किस तरह से प्रेफरेंस में दी है, ये नंबरिंग हमने प्रेफरेंस की है हमने जहां पे सैचुरेशन आया है। अब मैं दूसरी नंबरिंग कर इसी तरीके से ध्यान देना, अब मैं यहां पे इस तरह से जाता हूं तो यही नंबरिंग रहेगी, लेकिन यहां पे आपको देखना है कि फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। जब फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा होता है तो हम इसका जब नाम लिखते हैं तो इसका एक नाम और आ जाता है। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फोर्थ पोजीशन पे, तो हम इसको लिखेंगे फोर इमिडा जोलिन। जोलिन वर्ड आ जाता है, जोलिन तो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब यदि इसका दूसरी तरफ डबल बॉन्ड होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं इसका यदि मैं इसका आइसोमर बनाता हूं, इसका आइसोमर बनाने के लिए ध्यान देना नाइट्रोजन वसी की वसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा हूं। डबल बॉन्ड सपोज मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो इसकी नंबरिंग कैसी होगी समझना। इसकी नंबरिंग हो गई यहाँ पे नंबरिंग 1 2 और 3, फोर्थ एंड 5। इसी तरह से क्यों, जो मैंने क्या बोला, जहां से नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है तो वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, हमने शुरू यहां से किया। दूसरी कंडीशन ये थी कि नाइट्रोजन की तरफ ही हमें जाना है, तो दूसरी कंडीशन ये आ गई। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे इसका नाम हो गया 3 पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया 3 इमिडा जोलिन। करेक्ट। सिमिलरली और आगे बात करता हूं मैं, इसी तरह से इसका मैं आइसोमर बनाता हूं, यहां पे देखना, तो इसका आइसोमर बनाने के लिए फिर से मैं एक ही डबल बॉन्ड अंदर रखता हूं, तो यहां पे ये हो गया और डबल बॉन्ड मैंने सपोज यहां रख दिया, तो अगेन इसका नंबरिंग कैसे होगा, इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसका जो नाम लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा आपका कौन सा, 2 इमिडाजोलिन। ये इसके डिफरेंट आइसोमर्स हो गए। करेक्ट। अब अपन आगे चलते हैं, इसी तरह से इसका जो नाम होता है टेट्राहाइड्रोइमिडाजोल का, इसका नाम होता है इमिडाजोलिडीन। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखना, नाम क्या क्या लिखवाया मैंने आपको, पहला इमिडाजोल, इमिडाजोलिन एंड इमिडाजोलिडीन। दोबारा बोल रहा हूं, इमिडाजोल, इमिडाजोलिन एंड इमिडाजोलिडीन। इमिडाजोल में 2 डबल बॉन्ड है, इमिडाजोलिन में 1 डबल बॉन्ड है और इमिडाजोलिडीन में 1 भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड कैसे याद करना है मैं समझाता हूं। इसमें थोड़ा सा अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं किस तरह से देखिएगा, तो यहां पे ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन मैंने यहां पे इसमें ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, हम उसको कीटोन बोलते हैं। कीटोन का जो सफिक्स होता है वो कौन सा होता है, उसको हम ओन बोलते हैं। ओन हो गया। अभी हम इसकी यदि नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 और 3। तो सेकंड पोजीशन पे ओन वर्ड आ रहा है, कीटोन आ रहा है, तो मैं इसका नाम जो लिखूंगा, इसका नाम हो गया कौन सा, इमिडाजोलिडीन। जोलिडीन। अब ई हटा देते हैं हम लास्ट में, ई के बाद में पोजीशन लगाएंगे, सेकंड पोजीशन और ओन लिख देते हैं, ये इसका पूरा नाम हो गया। करेक्ट। सिमिलरली यदि हम और आगे चलते हैं, इसी से हम और आगे चलते हैं, तो क्या देखना समझना, फिर से वही जो पहले वाला स्ट्रक्चर है वो बना रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड में और जोड़ रहा हूं, यहां पे ये वाली सिचुएशन ये हो गई। अब ध्यान देना, यहां पे जो नंबरिंग की है, मैं नंबरिंग कर रहा हूं मैं, नंबरिंग 1 1 2 3 4 5।
तो ध्यान देना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही है, लेकिन यहाँ पे दो कीटोन ग्रुप आ गया, तो दो कीटोन ग्रुप की पोजीशन कौन सी होगी, 2 और 4 हो गई। 2 और 4 वाली सिचुएशन को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें किस तरह से लिखना है। पहला हो गया आपका इमिडाजोलिडीन, ओके, फिर उसके बाद में कौन सी सिचुएशन आ गई, 2,4 डाइओन। डाई का मतलब दो, ओन का मतलब कीटोन, कौन कौन सी पोजीशन पे, 2,4 डाइओन पे, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और हम इस स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम होता है, वो दूसरा नाम क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन, ये थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है तो मैं इसमें इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, हम इसको बोलते हैं हाइडेंटोइन, ओके। ये आपका हाइडेंटोइन हो गया, इसका दूसरा नाम होता है हाइडेंटोइन। अब ध्यान देना, अब ये नंबरिंग और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अब यदि मैं थोड़ा सा इस पे और चेंजेस करता हूं तो समझना आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, देखिएगा ये ऐसा कैसा मैंने बनाया, जिसमें ये वाला, उसमें दोनों कीटोन बना दिए मैंने आपके लिए, ये दोनों कीटोन बना दिए। यदि मैंने यहां पे C6H5 और इधर C6H5, आपको पता है C6H5 को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटते हैं वो फिनाइल बन गया C6H5। और यदि इस स्ट्रक्चर का यदि मैं नाम लिखना चाहूं तो इस स्ट्रक्चर का नाम ये था इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन। हमने उसमें क्या ऐड किया है, नंबरिंग पे चलता हूं, 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ गया, दो फिनाइल पार्ट आ गए, तो हम इसका जो नाम लिखेंगे, इसका जो नाम आ रहा है कौन कौन सी पोजीशन पे, 5 डाई फिनाइल हो गया, क्या डाई फिनाइल, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे दो फिनाइल ग्रुप है, हम इसको फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। और बाकी स्ट्रक्चर को हमने अभी क्या लिखा है, इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन, ये लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन। एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा दूसरा नाम हो गया, इस इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हाइडेंटोइन लिख सकता हूं, तो इसका दूसरा नाम हो गया 5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। ये दो नाम हो गए इसका, ओके। लेकिन फिर से ये चीज है कि ये कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर है, तो ये ड्रग दोस्तों कौन सा है, शायद आपको बहुत अच्छा पता होगा। ये ड्रग का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये ड्रग का स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फिनेटोइन। इस ड्रग का स्ट्रक्चर है फिनेटोइन, जो एज ए एंटी एपिलेप्टिक की तरह काम करती है, एंटी एपिलेप्टिक की तरह काम करती है, मतलब एपिलेप्सी में इसको यूज किया जाता है। तो देखिएगा अब इस फिनेटोइन से आपको ड्रग का स्ट्रक्चर कैसे याद करना है। फिने से आपको याद रखना है, फिने से क्या याद रखेंगे, फिने से आपको याद रखना फिनाइल है, इसमें फिनाइल मोइटी। टॉइन से याद रखना है हाइडेंटोइन। तो इस तरह से हाइडेंटोइन हमने कैसे बनाया, इमिडाजोल से इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिन से इमिडाजोलिडीन, इमिडाजोलिडीन से 2,4 डाइओन बना दिया, फिर 2,4 डाइओन हमारा हाइडेंटोइन हो गया। हमने उसमें फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो हम उसको बोल रहे हैं फिनेटोइन। इस तरह से इसका ड्रग का आईयूपीएसी नाम, ये जो हमारा पार्ट आया है, ये ड्रग का आईयूपीएसी नाम हो गया, ये ड्रग का आईयूपीएसी नाम हो गया। और यहां पे ड्रग का हमने स्ट्रक्चर भी आ गया। तो जनरली स्टूडेंट्स को, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होती। शायद मैंने आपको फिनेटोइन की स्ट्रक्चर याद करवा दी है। फिने से याद रखना फिनाइल पार्ट, दो फिनाइल है। टॉइन से याद रखना हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन कैसे याद करना है, वापस बैक चलेंगे, इमिडाजोल क्या था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एट 1
1,3 पोजीशन नोन एज इमिडाजोल, दैट इज एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक पार्ट। इसी के हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म और डेरिवेटिव बनाए, जिसमें इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिडीन आया। इमिडाजोलिडीन पे हमने सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगाया, फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगाया इमिडाजोलिडीन, 2,4 डाइओन हो गया जिसको हम हाइडेंटोइन बोलते हैं। जैसे फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप लगाया फिफ्थ पोजीशन पे, तो आपका बन गया यहाँ पे फेनेटोइन। और इस फेनेटोइन का आप आराम से आईपीसी नाम लिख सकते हैं, और आईपीसी नाम लिखते हैं आपका स्ट्रक्चर भी लर्न हो गया और आईपीसी नाम लिखना भी आप लोगों को आ गया। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका हो गया। फिर से एक नया वीडियो लेके आऊंगा। यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को जितना हो सकता शेयर करना, ताकि वो भी सारी चीज समझ पाए। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम में इमिडाजोल पे यदि स्ट्रक्चर और उसका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसके डेरिवेटिव पे क्वेश्चन आता है, तो ये आप पूरा का पूरा लिख देंगे, कोई भी आपको पूरे नंबर देने से रोक नहीं पाएगा, 100% पूरे नंबर मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।